हाँ जी, नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है आप सभी का HMWB अकेडमी पर। मैं हूँ आपका दोस्त हिंदी मीडियम वाला बंदा और हम सीख रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो अगर मुझे लास्ट में ऐड कराना है तो मुझे लास्ट वाले नोड पे जाना होगा। यहाँ पे भी सिमिलर दो केसेस बनते हैं कि लिस्ट अगर हमारा नल है तो लास्ट तो इसमें कोई होगा ही नहीं, तो जो एलिमेंट इंसर्ट कराने वाले होंगे यही लास्ट होगा। और दूसरा, अगर हमारे पास कुछ एलिमेंट है और लास्ट में ऐड कराना है तो हमें आखिरी वाले नोड पे जाना होगा, ठीक है, और इस वाले नोड के नेक्स्ट में वो नया वाला नोड डालना होगा जो हम ऐड कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे 7 वाली नोड को इंसर्ट कराना है तो कैसे कराएंगे? तो दो कंडीशन है, एक तो हेड नल हो सकता है, दूसरा हेड नॉट नल हो सकता है। अगर हेड हमारा नल होता है तो उस केस में यही फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट होगा। उसके लिए हमने कोड लिखा हुआ है कि हेड पे कैसे एलिमेंट इंसर्ट कराते हैं, तो वो वाला फंक्शन कॉल कर सकते हैं सीधा सीधा, या फिर यहाँ पे हम कुछ लॉजिक लिख सकते हैं। क्योंकि एक ही नोड ऐड करना है तो इसका मतलब ये है कि चाहे हेड पे ऐड करो चाहे टेल पे ऐड करो, तो दोनों ही केस में समझने की कोशिश करते हैं। अगर मुझे इस वाली लिस्ट में ऐड कराना तो मैं क्या करूंगा, एक करंट पॉइंटर लूंगा और चेक करूंगा क्या ये लास्ट नोड है। नहीं, ये लास्ट नोड नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा, जाना होगा अगले नोड पे। अगले नोड पे जाऊंगा, क्या ये लास्ट नोड है? जी नहीं, ये लास्ट नोड नहीं। तो मैं क्या करूंगा, अगले वाले नोड पे जाऊंगा। क्या ये लास्ट नोड है? जी हाँ, ये लास्ट नोड है। ये पता कैसे चलेगा? अगर हमारा करंट का नेक्स्ट नल है इसका मतलब है ये वाला नोड लास्ट है। बट हम दोनों ही केस को एक साथ लेके चल रहे हैं तो प्रॉब्लम कहां पे आएगी कि अगर यहाँ पे हम करंट स्टार्ट करते हैं तो ये ऑलरेडी नल से स्टार्ट होगा, तो इसका नेक्स्ट हम नल चेक कर ही नहीं पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम चेक कर लें कि हेड नल है कि नहीं है। अगर हेड हमारा नल है तो ऑब्वियस सी बात है क्या करना है कि जो नोड हम इंसर्ट करने वाले हैं उसी को हेड असाइन कर दो, तो ये हो जाएगा। दूसरा तरीका, अगर करंट हमारा नल नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आखिरी वाले नोड पे जाएंगे जो कि लास्ट एग्जिस्टिंग नोड होगा, तो वहां पे जाके हम अपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दो पॉइंटर लेने वाले हैं, तो प्रीवियस जो कि नल होगा और एक हमारा होगा करंट। दोनों ही केस में यहाँ पे भी एक प्रीवियस नोड ले लेते हैं जो कि नल होगा और करंट वाला हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अब मुझे जाना है कहाँ तक, जब तक हमारा करंट आखिरी तक नहीं पहुंच जाता। तो करंट यहाँ पे है, फिर नेक्स्ट पे जाएगा, फिर नेक्स्ट पे, फिर नेक्स्ट पे। हम जब भी करंट को आगे बढ़ाएंगे उसके पहले हम इसके प्रीवियस वाले को चेंज कर देंगे इस करंट से। तो इसमें होगा ये, जब हमारा करंट आखिरी में होगा तो प्रीवियस हमारा यहाँ आ चुका होगा। तो फायदा ये होगा कि हमें जाना आखिरी तक ही है, बट प्रीवियस हमारा मिल जाएगा। प्रीवियस में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो प्रीवियस में ऐड कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात, नोड ऐड हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा करंट तो नल है ही, तो हम चेक कर लेंगे कि अगर हमारा प्रीवियस नल है इसका मतलब है कि हमें स्टार्टिंग में ही ऐड करना है। तो सिंपल सा तरीका ये है। कई तरीके हैं, आपको आगे चल के पता चलेंगे। एक डमी नोड वाला भी तरीका है, बट अभी के लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंपल सी अप्रोच रखते हैं। तो पहले हमें नोड बनाना होगा। तो नोड बनाने के लिए क्या करेंगे, एक नोड नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट बना लेते हैं लिस्ट नोड का इस 7 के साथ। पहली चीज हो गई। दूसरा हम क्या करेंगे, प्रीवियस लेंगे, करंट लेंगे। प्रीवियस हमारा क्या होगा, नल होगा। करंट में क्या होगा, हेड होगा। अब हम जब तक करंट नल नहीं हो जाता तब तक क्या करेंगे, करंट को आगे बढ़ाएंगे। बट करंट को जब भी आगे बढ़ाएंगे, लेट्स से करंट को मैं यहां कर रहा हूं तो प्रीवियस को यहां करूंगा, करंट को यहां कर रहा हूं प्रीवियस को यहां करूंगा, करंट को यहां कर रहा हूं प्रीवियस को यहां करूंगा। ठीक है, तो इससे होगा ये, जब करंट हमारा नल पे होगा तो लास्ट नोड पे हमारा कौन सा होगा, प्रीवियस नोड। तो सिंपल सा कि करंट में अभी जो है पहले उसे प्रीवियस में असाइन कर दो, देन करंट को आगे बढ़ाओ। तो ये प्रोसीजर होता रहेगा, ये वाली स्टेट मिल जाएगी। अब इस वाली स्टेट में देखोगे तो ये नॉट नल है, क्योंकि इसमें एलिमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है नॉट नल होगा। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है लिस्ट में, तो ये नल होगा। तो इफ अगर हमारा प्रीवियस नल होता है, तो अगर हमारा प्रीवियस नल होता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हेड को असाइन कर देंगे। हेड विल बी दिस नोड एंड आप फंक्शन से बाहर आ जाओ। ठीक है, फंक्शन से बाहर आओगे, क्या रिटर्न करोगे, हेड ही रिटर्न करना है। बट अगर हमारा प्रीवियस नल नहीं होता तो क्या करना होगा हमें इस केस में, प्रीवियस के नेक्स्ट में डालना होगा। प्रीवियस के नेक्स्ट में आप डाल दो करंट वाला नोड एंड रिटर्न कर दो हेड। आई होप कि इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत ज्यादा सिंपल है कि अगर मैं कोई एलिमेंट कहीं इंसर्ट करना है तो उसके पहले वाले नोड पे हमें जाना होगा, पहले वाले नोड से लिंक करना होगा। ये हमारा एल्गोरिथम है लास्ट में ऐड करने का नोड। अगर नहीं समझ आ रहा है थोड़ा सा ड्राई रन करो, और भी तरीके हैं। एक डमी नोड का भी कॉन्सेप्ट है, आगे चल के हम बात करेंगे डमी नोड वाले कॉन्सेप्ट पे। बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है उस केस में भी, बट अभी के लिए डमी नोड का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो चलिए इसी को कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमने ऐड एट हेड किया है, सिमिलर एक फंक्शन बना लेते हैं, डेफ ऐड एट टेल।
कि हमें आखिरी में ऐड करना है। तो क्या करना होगा, पहले तो हमें नोड बनाना होगा जो कि होगा हमारा लिस्ट नोड, वैल्यू देनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे 2 पॉइंटर लेंगे, प्रिव और करंट, जो कि होगा हमारा नल होगा और फिर हेड होगा। अब हम क्या करेंगे, करंट को मूव कराएंगे, बट ध्यान रहे करंट को मूव कराने से पहले हमने प्रीवियस में असाइन करना है एंड देन करंट को आगे बढ़ाना है। अब ऐसा हो जाएगा तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि प्रीवियस हमारा क्या हो, नल हो, तो उस केस में हमें हेड नोड बनाना होगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है बट ये इतना कंफ्यूजिंग है नहीं, तो बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है, बस देखना है कि प्रिव की वैल्यू क्या है। प्रिव अगर नल है तो इसका मतलब है फॉल्स, नॉट लग गया है तो ट्रू, इफ कंडीशन ट्रू तो ये चला दो, सिंपल। हेड असाइन करने के बाद क्या कर दो, रिटर्न भी कर दो, क्योंकि पहला ही नोड मिल गया तो अब आगे का प्रोसीजर करना ही नहीं है। प्रिव नल नहीं होता तो इसका मतलब है कि प्रीवियस कोई ना कोई नोड को पॉइंट कर रहा है, आखिरी नोड को पॉइंट कर रहा है, तो इसके नेक्स्ट में हम करंट नोड को डालेंगे और रिटर्न कर देंगे हेड। तो ये हमारा फंक्शन है ऐड एट टेल का। तो कंफ्यूजिंग नहीं लगना चाहिए, बट अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो थोड़ा सा इसको ड्राई रन करा लेना। ओके, मैं यहाँ पे सारे ही नोड हटा दे रहा हूँ। तो लेट से 5 ऐड करा दिया, देन 3 ऐड करा दिया, देन 2 ऐड करा दिया। ओके, तो जो लिस्ट बन के आएगी वो क्या आएगी, पहले 5 आएगा, ऑब्वियस सी बात है, फिर इसके टेल पे ऐड कराएंगे 3, इसके टेल पे ऐड कराएंगे 2। तो लिस्ट हमारा कुछ इस तरीके से आने वाला है, ठीक है। इसको रन करा के देखते हैं, अगर आता है तो सही है, अदरवाइज कुछ ना कुछ दिक्कत है। ओके, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे मैंने ऐड एट हेड किया हुआ है, पहला नोड टेल पे ऐड हुआ है, बाकी हेड पे, जिसकी वजह से इश्यू आ रहा है। तो मैंने सारे को ही क्या कर दिया, ऐड एट टेल कर दिया। अब रन कराते हैं, यू कैन सी 5 3 2 आ रहा है। तो ये हमारा इंसर्शन एट द टेल हो गया। पहले हमने हेड पे इंसर्ट कराया, फिर टेल पे इंसर्ट कराया। अब इन बिटवीन कहीं ऐड कराना हो तो कैसे ऐड कराएंगे,